नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के हिंदी वीडियोस में। मैं हूं कृणाल, आपका होस्ट, और आज हम लोग जानेंगे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, और आज हम उस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के नॉलेज को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, यह जानकर कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को कैसे समझना है और उन पर ट्रेड्स कैसे लेने हैं। तो हम वही डिस्कस करते हैं। और मैं आपको शुरुआत से ही बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत आसान है, पर आपको सही नजरिया चाहिए उसके लिए। बहुत लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं चीज। उन्हें लगता है कि अरे कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी ये, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ चार्ट्स को समझना है और देखना है। तो अगर मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूं कि भाव ऐसे जा रहा है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे इलाके में वो रुक जाता है, थम सा जाता है कि उसके ऊपर वो जा नहीं पाता, उसे क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। तो हम क्या उसे कहेंगे? हम कहेंगे कि भाव जहां और जब ऊपर जा रहा था तब डिमांड ज्यादा था, तब बाइंग ज्यादा हो रहा था। पर जब वो इलाके में पहुंच गया, जब यहां पर पहुंच गया, तब डिमांड थोड़ा सा कम हो गया और ऊपर से जो सेलिंग हो रहा था, जो सप्लाई था, वो ज्यादा था, और उसी के कारण भाव उस इलाके को तोड़ नहीं पा रहा था। अब देखिए, ये समझना तो बहुत ही आसान है। ये हम लोग ने चार्ट्स पर भी बहुत बार देखा होगा, और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हम लोग ने बस कुछ ही सेकंडों में रेजिस्टेंसेस को समझ लिया है। अब अगर हम लोग सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं, ऐसा मानते हैं कि सेलर्स कंट्रोल में है और भाव नीचे 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 गिरता जा रहा है। अगर मानते हैं कि भाव गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और फिर एक ऐसे इलाके में आ जाता है जहां पर भाव गिरना रोक देता है, तो हम क्या मानेंगे कि पहले जो सेलर्स थे वो कंट्रोल में थे, फिर ये इलाका आ गया और ये इलाका आ गया, और इस इलाके में सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो गया, और बायर्स जो है उसे सपोर्ट देने लगे, और वहां से भाव फिर से ऊपर चला गया। तो आपको लगेगा कि अरे ये तो अपने हाथ के इशारों से क्या बता रहा है, पर मैं आपको कहता हूं कि चार्ट में भी यही चीज आपको नजर आएगी। आपको बस देखना है अच्छे से और समझने की कोशिश करनी है, और मैं आपको लिख कर देता हूं, आपको बहुत आसानी से ये लेवल्स समझ में आ जाएंगे। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि इन पर ट्रेड्स कैसे लेने हैं। देखिए, क्योंकि हमें एक चीज होती है समझना, पर उस जो हमने समझा है, जो हमने सीखा है, उसी ट्रेड में उपयोग करना ही रियल बात होती है, क्योंकि उसी से हम लोग ट्रेड्स ले पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। तो बात करते हैं उसकी। अब सीधी सी बात है, जब हम सपोर्ट के एरिया में आते हैं, तब सपोर्ट के जोन में हमारा ये अनुमान होगा कि भाव यहां से ऊपर जाएगा। अब अगर हमारा ये व्यू है कि भाव ऊपर जा सकता है, तो सीधी सी बात है, हम वहां पर लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे। तो जब भाव सपोर्ट जोन में आ जाता है, तब हमें लॉन्ग ट्रेड्स के बारे में सोचना है। हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से भाव ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब हम वो सपोर्ट के जोन में ट्रेड लेंगे, तब हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। और हम लोग रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट पर एक और वीडियो करेंगे, पर मैं आपको तब तक इतना बता देता हूं कि अगर हम एक ऐसे इलाके में ट्रेड लेते हैं जहां पर अगर हम गलत हुए फिर भी स्टॉप लॉस बहुत कम हुआ, तो सीधी सी बात है, आपको लगेगा कि वाह ये तो अच्छी ही बात हो गई। तो बस रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन दोनों में ही ट्रेड्स अच्छे वैसे आ जाते हैं कि अगर हम गलत भी हुए तो उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, उतना बड़ा जुर्माना नहीं देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड्स लेने हैं, तो अगर हम भाव को देख रहे हैं कि ऐसे ऊपर जाकर वो नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है, तो सीधी सी बात है, हमारा अनुमान यही रहेगा कि यहां से सेलर्स आ रहे हैं और वो भाव को नीचे दबा लेंगे। तो हम लोग उसी रेजिस्टेंस के इलाके में शॉर्ट करने की सोचेंगे, और हम लोग शॉर्ट करने में क्या करेंगे कि ठीक है, जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसी सेलिंग प्रेशर में हम लोग सेल कर देते हैं, तो बहती गंगा में हाथ धुल जाएंगे, और जब मार्केट मोमेंटम से गिरेगा तब हम भी प्रॉफिट कमा लेंगे। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोग ट्रेंड से चले।
तो अगर हम लोग का आने वाला ट्रेंड ऊपर की ओर रहने वाला है तो हम बुलिश ट्रेंड लेके चले। अब इनमें एक और तरह का ट्रेड आ सकता है और वो है कि अगर सपोर्ट टूट जाता है तो क्या। अब आप ही मुझे बताइए, अगर हम लोग एक ऐसा एरिया मिला है जहां से हम लोग भाव को अच्छा उछलते देख रहे हैं और अगर वो एरिया टूट जाता है, तो अगर ये जो सपोर्ट है वो टूट जाता है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब वो जो सपोर्ट था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, उतना ताकतवर नहीं था कि जो बेयर्स है उनके सेलिंग को रोक सके। उसका मतलब ये कि जो बेयर्स है, जो सेलर्स है, वो बहुत ताकतवर थे और उसी से हम लोग मान सकते हैं कि भाव और नीचे जाने की संभावना है। और ये चीज आप देख सकते हो अभी हाल ही में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सारे वीडियोस, तब यूरो यूएसडी काफी नीचे आ चुका है और उसमें अगर आप देखते हो तो वो सारे इलाके जहां पर भाव ऊपर जा रहा था यूरो यूएसडी का, वो टूट गए हैं। तो ऐसे में हम लोग शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं और उसी हिसाब से अगर आप कुछ समय पहले यूएसडी जेपीवाई देखते तो आपको एक लिनियर अप ट्रेंड दिखता कि भाव सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो जितने भी ऐसे एरियाज आए, इलाके आए जहां पर भाव रेजिस्टेंस ले रहा था, भाव उन इलाकों को तोड़कर, उस रेजिस्टेंस को तोड़कर और ऊपर जा रहा था और उन एरियाज में हम लोग एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं जिसे ब्रेकआउट भी कहा जाता है। तो और वो सारे ट्रेड के प्रकारों के बारे में और हम बाद में चर्चा करेंगे, पर आज का हमारा उद्देश्य था सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को समझना। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आए होंगे और मुझे पता है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप आराम से आपके चार्ट पर भी यही चीज करने की कोशिश करोगे। तो विद दैट आई थिंक हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर बात करेंगे और सीखेंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।